कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड और यूपी सरकार ने कावड़ लाने पर बैन लगा दिया, जिसके कारण हरियाणा में भी लगाए जाने वाले कावड़ शिविर अब नहीं लग पाएंगे, क्योंकि जब कावड़ियों को कावड़ लाने की इजाजत ही नहीं है तो कावड़ शिविर लगाने वाली संस्थाएं किसके लिए कावड़ शिविर लगाएंगी। बता दें, श्री कावड़ संघ के सदस्य कावड़ शिविर को लेकर बार बार मीटिंग भी कर रहे हैं। कावड़ संघ के प्रधान सुभाष गोयल ने बताया कि शिविर लगाना हमारा गवर्नमेंट की इजाजत पर निर्भर करता है, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी सरकार में कावड़ लाने पर बैन लगा दिया है और हरियाणा सरकार ने भी शिविर लगाने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने तो ये भी कह दिया कि यदि कोई कावड़ लाता हुआ मिल गया तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। प्रधान ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए इस बार भी हम शिविर नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने कहा कि वे 1988 से लगातार शिविर लगाते आ रहे हैं। हर साल हम फरवरी और जुलाई में कावड़ शिविर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले साल भी कोरोना के चलते शिविर नहीं लगा पाए थे, इस बार भी शिविर नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई कावड़िया कावड़ लेकर आएगा ही नहीं तो हम शिविर किसके लिए लगाएंगे। इसलिए हम कावड़ियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करें। यदि कोई चोरी छिपे कावड़ ले भी आएगा और पुलिस ने पकड़ लिया तो उसकी कावड़ खंडित हो जाएगी, क्योंकि जो कि उससे ज्यादा गलत होगा। वहीं कावड़ शिविर लगाए जाने वाले बैंकेट हॉल के मालिक अजय बावेजा ने बताया कि कावड़ संघ के सदस्य पिछले 22 सालों से कावड़ शिविर लगा रहे हैं। हम अपना बैंकेट हॉल कावड़ शिविर वालों को कावड़ियों की सेवा के लिए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और उत्तराखंड से जो भी लोग कावड़ लेकर इधर आते हैं और यहाँ आकर आराम करते हैं, कावड़ संघ उनके लिए भोजन की और रहने की व्यवस्था करता है। उन्होंने कहा कि हर साल हजारों की संख्या में यहाँ कावड़िया आते हैं और आराम करते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है। हमें अंबाला छावनी के लोगों और पुलिस का भी पूरा सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के बावजूद भी कुछ श्रद्धालु कावड़ लेकर जरूर आएंगे। हम उनकी सेवा के लिए हर समय हाजिर हैं। सर, ऐसा है, इसके बारे में शिविर हमारा गवर्नमेंट की परमिशन पे डिपेंड करता है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बैन कर दी है यात्रा बिल्कुल। नए सीएम जो बने थे धामी जी, उन्होंने जब जिस दिन ओथ ली थी उस दिन कहा था कावड़ यात्रा चलेगी। हमने उस दिन डिसाइड किया था भी हम शिविर लगाएंगे, बट उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कह दिया कावड़ यात्रा नहीं लगेगी। तो हमने फिर डिसाइड किया कि भाई इस साल शिविर हम नहीं लगा सकते। मोर ओवर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि इस साल कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए और कोई शिविर नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को देखते हुए इस साल हम शिविर नहीं लगा पाएंगे और मेरा ख्याल है कि हरियाणा में कहीं भी शिविर नहीं लगेगा इस साल। कितने सालों से लगाते हैं सर? हम 1988 से 44वां 45वां शिविर है इस साल। अगर हमारा लगता था तो लगातार हम शिविर लगा रहे हैं। एक सर्दी में लगाते हैं फरवरी के मास में और एक ये जुलाई के मास में। साल में 2 शिविर लगा रहे। कभी पहले भी ऐसा? पहले कभी नहीं हुआ जी। लास्ट ईयर हम शिविर नहीं लगा पाए थे गर्मियों में। सर्दियों में हमने शिविर लगाया था। पिछली गर्मियों में भी कोविड की वजह से शिविर नहीं लगा पाए थे और ये दूसरी बार ऐसा है कि हम शिविर नहीं लगा पा रहे हैं। कोई गाइडलाइन आई हुई है आपके पास गवर्नमेंट की हरियाणा में? हाँ, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हमारे पास। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, हरियाणा गवर्नमेंट की भी है, उत्तराखंड की भी है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो मोर ओवर ये कहा है कि अगर किसी वजह से कोई भी कावड़िया हमें किसी भेष में या कावड़ियों के बगैर किसी दूसरे कपड़े में गंगा जल लाता हुआ मिल गया तो हम 14 दिन के लिए उसे पकड़ के क्वारंटाइन कर देंगे कि वो सेवा करें लोगों की। क्योंकि हरिद्वार से और उत्तराखंड से जो भी लोग इधर आते हैं ये बिल्कुल मिड में पड़ता है हाईवे है, क्योंकि ये एंट्री है पंजाब की, एंट्री है हिमाचल की, एंट्री है जम्मू और कश्मीर की। तो इस कांवड़ सेवा संघ में ये लोग मिलकर और हमारे माननीय मंत्री जी अनिल विज जी, उनका हमें बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि वो भी अंबाला छावनी से विधायक भी हैं और वो लोगों की सेवा में जैसे लगे रहते हैं। उन्हीं से सीखते हुए यहाँ के लोगों ने भी ये संघ बनाया और लोगों की सेवा करते रहे। ये जब भी जितने लोग आते हैं, हर बार हजारों की संख्या में यहाँ कांवड़ यात्री आते हैं और वहाँ रात्रि विश्राम के लिए उनके नहाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था सारी ये लोग करते रहे हैं। और इनके साथ साथ मुझे भी सीखने का मौका मिला, मुझे भी मौका मिला कि मैं भी इनके साथ लग के जो मैं कर पाऊँ, क्योंकि इस स्पेस पे ये था कि भी चलो इनको जगह प्रोवाइड करवा दी, इनको पानी प्रोवाइड करा दिया, बिजली प्रोवाइड करा। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।